और ऐसा मत सोचिए कि मुझे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, आप पर्सनली कितना अपने आप को निखारने की चाहत रखते हो। हेलो एवरीवन, आई एम सागरिका घोष फ्रॉम रांची, झारखंड। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से की है इन बॉटनी ऑनर्स, एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मास्टर्स इन बॉटनी इन DU, BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जो एग्ज़ाम्स मैंने इस बार दिए हैं वो है CUET PG फॉर बॉटनी एंड PGAT एग्ज़ाम इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. For CUET PG, I have secured 203 marks, and in Allahabad University PGAT exam, I have secured 148 marks. Coming to when did I start my preparation? मैंने अपनी प्रिपरेशन एंड ऑफ मार्च से शुरू की थी, तो मुझे कम से कम 2 से 3 महीने मिले थे प्रिपरेशन के। उससे पहले आई वॉज बिज़ी विद कॉलेज का जो भी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन 2-3 महीनों में सबसे ज़्यादा टाइम कम था मेरे लिए। अगर किसी के पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए तो आई वुड रिकमेंड जो मैंने जैसे किया है कि सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होता है। सिलेबस को अच्छे से जानिए, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। आपको मिलेगा कि जो भी टॉपिक्स CUET में आ रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो लोअर बॉटनी हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, या आपके बायोटेक के पार्ट्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारे टॉपिक से मिला जुला के आपको क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा, फिर आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना होगा कि कौन से टॉपिक्स आपके क्लियर है, मतलब एकदम आपको अच्छे से आते हैं, और कौन से टॉपिक्स में आप बहुत वीक है, आपको उनमें थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है। तो वैसे टॉपिक्स को आप शुरू में पकड़िए जिन टॉपिक्स को आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप शुरू से ही उनको थोड़ा थोड़ा करके बेटर कर पाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो जल्दी करना है, और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, जैसे अभी अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम है, 9 to 10 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स की, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको भी ठीक कर पाइएगा। तो अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छे से जान लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। फिर अगर बात करें कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मेरे लिए था कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड उससे बहुत क्वेश्चंस आते भी है एग्ज़ाम में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगर इंटायर लोअर बॉटनी देख ले, फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, थोड़े फंगी, वायरसेस, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको इन लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा। फिर आते हैं आपको फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी हो, इनसे आपको अच्छे से कुछ कुछ साइकिल्स याद रखने होंगे, जैसे क्रेब्स साइकिल हो जाए, TCA साइकिल, इनके स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर इस साल से जैसे हम लोग ने देखा कि CUET PG में बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीज़न। तो उनको जानने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी। फिर अगर आप पूछे कि कितने इम्पॉर्टेंट होते MCQ सॉल्व करना, जितना इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट समझना, आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद करना है, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MCQ सॉल्व करना। मेरा मोस्टली लास्ट की तरफ क्या हुआ कि 15 डेज जब मुझे लास्ट मिला, तो मैं एवरीडे कम से कम 200 to 250 MCQ सॉल्व करती थी। हम लोग के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप थे, जैसे बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर पे आपको हर दिन 7 बजे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज आपको टॉपिक पहले बता दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे क्विजेस मिल जाएंगे, आपको उनके डिटेल सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर विशाल भैया से, अमित भैया हो या विनय सर से। सो आप उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल कीजिए, क्विज़ेस कीजिए। और क्वेश्चंस करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 20 क्वेश्चन भी लगाते हैं, उसमें से आपके 10 भी गलत होते हैं या 5 भी गलत होते हैं, तो उन गलत
क्वेश्चंस को एक जगह पे नोट कीजिए और उनको एवरीडे आप रिवाइज कीजिए। एवरीडे ना हो तो वीक में एक दिन ऐसा रखिए कि आप जितना भी गलती पूरे वीक में किए हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिए। अपनी गलतियों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आप आगे पढ़ते रहेंगे और अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो वही गलतियाँ बाद में आपको ऐसा होगा कि एग्ज़ाम के दिन वही गलती आप फिर से दोहरा के आएंगे। सो अपनी गलतियों को देखिए और उन पे नज़र रखिए, उनको याद कीजिए कि ये आपका गलत हुआ था, और जो आपको आता है उनको आप कंसिस्टेंटली उनको भी रिवाइज कीजिए, भूलिए मत। फिर आता है क्विज प्रैक्टिस। क्विज तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, MCQ, PYQ हो, आप 2 साल के 2022-2023 के CUET PG के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर अदर देन दैट, पहले जो DU और BHU या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो उनको भी बहुत सॉल्व कीजिए। फिर बुक्स फॉर MCQ आई वुड सजेस्ट कि आपको GRB मिल जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय विनय सर, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय विनय सर वो बुक खरीदी थी, और उसमें जितने भी MCQs हैं, मोर देन 10,000 MCQs है, दोज आर मोर देन इनफ। और अगर आप बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर से जुड़ते हैं और विशाल सर के पास पढ़ते हैं, उनके पेड कोर्स में मॉक टेस्ट में ज्वाइन होते हैं, तो बहुत हेल्प होगी आपको। जैसे मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, तो मॉक टेस्ट में आपको हर वीक में एक टॉपिक के ऊपर संडेज में मॉक टेस्ट होते हैं। उसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप जितनी भी गलतियां करेंगे, जो भी सीखना होगा, आप जो भी पढ़े हैं सारे टॉपिक से, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको वहीं मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात आता है, नोट्स कहाँ से होगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी रेफरेंस बुक्स आपको कॉलेज में रेफ़र किए जाते हैं उनको फॉलो कीजिए, उन बुक्स को पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम है तो अपने ही नोट्स को देखिए, अपने जो भी कॉलेज में आपने नोट्स बनाए हों। उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अगर आप कोचिंग ढूंढ रहे हैं या कोई हेल्प चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर का अभी आपको फुल टाइम कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको एवरीडे पढ़ाया भी जाता है। तो उसमें जो नोट्स मिलते हैं, PDF नोट्स, PPTs और ऑडियो नोट्स, मोर देन इनफ है। अब बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर के ऑडियो नोट्स आर द बेस्ट। वो आपको आप गाना जैसा सुन सकते हैं, लेकिन सुनते सुनते आपको इतनी चीज़ें इतनी जल्दी याद हो जाएंगी और इतनी ईजिली याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर पॉइंटर सीरीज़ भी है भैया का ऑन द यूट्यूब चैनल, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अदर देन प्रिपरेशन, आपको पर्सनली मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज भी हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं, अगर आप सिंसियरली अपने आप पर विश्वास करते हैं, आप अगर बिलीव करें कि हाँ मेरे से हो जाएगा, ये बिलीव ज़रूर कीजिए। हर किसी से होता है। मैं पर्सनली बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसा बात नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है। हमेशा आपको मिलेंगे लोग कि आपसे ज़्यादा उनको पता हो, लेकिन उससे डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। ये सोचिए कि ज़रूर होगा, कोशिश करेंगे। और ऐसा मत सोचिए कि मुझे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, आप पर्सनली कितना अपने आप को मतलब निखारने की चाहत रखते हो। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है ये सोच के मत पढ़िए, आप ये सोच के पढ़िए सबसे ज़्यादा कि आपको बॉटनी के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको ये समझने को मिलेगा कि बॉटनी एज अ सब्जेक्ट आपके लिए है भी या नहीं, और आपके लिए अगर है तो आपको कौन सी एरिया सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की सबसे अच्छी बात है कि ये आपकी पर्सनैलिटी इन अ सब्जेक्ट बहुत डेवलप करती है। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मुझे दूसरों से कम आ रहे हैं या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, याद नहीं आती है, तो मैं कहूँगी आप हमेशा बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर से जुड़े रहिए। वो आपको इतना मोटिवेट करेगा, आपको इतना अपने आप को चैलेंज करने का मौका देगा कि आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो अगर पूरी बात को अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स में अगर सम अप करना चाहेंगे तो इट वुड बी कि सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस, सेकंड सेल्फ एनालिसिस कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, थर्ड आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को याद करना, फोर्थ MCQs सॉल्व करना,
पर डे मे बी 50, 100, 30s भी चलेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम बाकी है MCQs को सॉल्व करना। 5th जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी गलतियों को देखना, उनको सुधारना और उन पे काम करना। और 6 बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन। आप जो भी आगे पढ़ते उसको रिवाइज करते रहिए और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप एक हफ्ते में एक दिन पढ़ते फिर पूरे हफ्ते उससे बिल्कुल दूर रहते हैं, फिर अगले हफ्ते एक दिन पढ़ते। ऐसे करने से आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो रिवीजन और कंसिस्टेंसी दोनों को रखिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा ही, आपको अपने मनचाहा जगह में मिल ही जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। सो विश यू अ वेरी गुड लक, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आशा करती हूँ जो भी मैंने बताया वो आपको हेल्प करे, एंड हैव अ गुड डे।